देखो बच्चों, आज क्लास 7 का कुछ सवाल हम ईस्ट से संबंधित सवाल बताएंगे, जिसमें प्रश्नावली 9.2 है। निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। जबकि मेरा पहले वाला वीडियो में बेसिक त्रिज्या के बारे में कुछ सूत्र भी बताया गया था, और इसमें कुछ सवाल है जैसे निम्न त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करना, जिसमें r दिया हुआ है और पहला में r दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि निकालना। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है, सूत्र में वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो 2 लिखेंगे, उसके बाद पाई का मान हम लोग पहले जानते हैं 22/7 होता है। इसी तरह 14 निकाल देंगे, काट देंगे इसको ऊपर से। 2 × 22 × 2, 22 × 44 × 2 बराबर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये पहला का हल है। इसी तरह दूसरा भी बनेगा, तीसरा भी बनेगा, यानी बी और सी बनेगा। फिर r बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 28 mm। तो हम लोग वृत्त की परिधि लिखेंगे, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr। सूत्र से जानते हैं हम लोग 2πr। 2 × 22/7 × r का मान है 28 mm। तो इसको काट देते हैं, 7 × 28, तो 2 × 88 mm, 88 8 × 176 है। कितना आसान, इसको हम लोग आराम से इसको हल कर सकते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन इसमें का ए और बी बता दिया, सी आपको दिया हल करके लाने के लिए। ठीक एक क्वेश्चन और है जो हम दूसरा का पहला बता देते हैं, और इसी तरह सभी बनेगा। वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है इसमें 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। पाई का मान 22/7 और r का मान होता है 5 × 5। तो लिखेंगे 2, 22 × 25 और यहाँ पे लिखेंगे 7। ये दोनों नहीं कटने वाला है, विषम संख्या है। तो हम लोग 25 और यहाँ पे ग्राफ करेंगे कॉपी में, ROUGH ग्राफ करते हैं। 25 को 22 से हम लोग गुणा कर लेते हैं, 50 होगा, फिर 25 × 50 मीन्स कितना रहेगा 550 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग एक सवाल वृत्त का क्षेत्रफल आपको हम दिया, त्रिज्या दिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल से हम लोग सवाल निकाले। फिर दूसरा भी इसी तरह r बराबर लिखेंगे इसी सूत्र पे, और यहाँ डी दिया हुआ है, यानी सी में हम लोग को सी में जो है डी दिया हुआ है, दूसरा का सी में डी दिया हुआ है। डी को हम लोग व्यास रिलेट करते हैं, तो 49 मीटर है। तो इसको r निकालेंगे तो d/2 सूत्र होता है। तो लिखेंगे 49/2, 2 सत्ते 49/2 हो जाएगा, है ना। 49 तो ये कटेगा नहीं, बल्कि 49/2 ही मेरा त्रिज्या हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल उसी तरह निकालेंगे, πr² लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप लोग को बना के लाना है, ये और ये दोनों। और इसी तरह ये सवाल जितना भी इस क्वेश्चन नंबर 3 भी है, भी बना के आप लाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा फिर कमेंट आप करेंगे, फिर हम इसका जवाब दूसरे सवाल में देंगे।